हैं अपोजिट के, वो लोग एक सेकंड साधु के वेश में भरा के उनके कार्यकर्ता ये उपद्रव मचा रहे हैं। हमारे कांवरिया ऐसे नहीं करते, जो कि इतनी श्रद्धा वाली, ये हमारा कांवर लेके लोग जाते हैं, कितनी श्रद्धा से जाते हैं। आप देखते होंगे 100-100 क्विंटल के जल भरकर कांवर लेके वो लोग आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 11 किलो जल लेके चल रहे हैं, तो कितनी श्रद्धा है। उस श्रद्धा को भंग करने के लिए अपोजिट पार्टी ऐसी उपद्रव मचा रही है, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ये सरकार इतने अच्छे काम क्यों कर रही है। कि राजनीतिक तो गुरु हैं? ये कंचन माता जी धर्म गुरु हैं कि राजनीतिक गुरु हैं? इनसे पूछिए, धर्म के गुरु हैं और सावन के महीने में बैठी हुई हैं। जरा शिव तांडव सुना दें। कमेंट्री मत करो, उनकी अपनी बात शिव तांडव सुना दें। अरे चुप रहो पहले तुम खड़ा करोगे अपने वेश में बना करके तो तुम्हारी बातें जाएंगी क्या? हम तो कह रहे कि शिव तांडव सुना दे माता जी। माता जी शिव तांडव सुना दीजिए, शिव स्थिति सुना दीजिए, शिव चालीसा सुना दीजिए। आपने इतना बढ़िया वेशभूषा धारण किया है, कम से कम शिव चालीसा सुना दीजिए। आप तो धर्म गुरु हैं, आप पॉलिटिकल गुरु क्यों बनना चाह रही हैं? आप पॉलिटिकल अपनी बारी पर पॉलिटिकल गुरु क्यों बनी है? ये भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष पसंद नहीं है तो गुंडाई करेगी, गुंडाई कर रहे हो बैठ करके चैनल पे। तो आपकी क्या वो है, आप अपने धर्म के नहीं हुए हैं अभी क्या पॉलिटिकल कर रहा है? गुरु जी माता जी आपको बताइए कि कौन कर रहा है, कहाँ से आपको सूचना मिली? आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है क्या? रखो, सुन लो उनको। आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है क्या? आप बताओगे तो सुनेंगे क्या? आप बताओगे तभी सुनेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से इन्होंने कहाँ से इन्वेस्टिगेट किया कि विपक्ष के लोग कर रहे हैं? ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट अगर नहीं है। हिंदू हो कोई यहाँ इस मंच पर बैठकर किसी को नहीं कहेगा कि आप अपना टेस्ट लीजिए, आप कौन हैं, आप किस हैसियत से बैठे हैं, आप उसको प्रूव कीजिए। ये एलिजिबिलिटी कोई प्रूव नहीं करेगा। आप अपने फैक्ट से दूसरे की बात को काटिए। हमारे लिए सभी मेहमानों का सम्मान है और हम बहुत सोच समझ के पूरे सम्मान के साथ सब लोगों को बुलाते हैं। नहीं, ये अधर्म गुरु हैं, ये अधर्म का काम कर रही हैं। एक सेकेंड, आपको उनकी बात पसंद नहीं? ये भाषा तुम्हारी बहुत ये अधर्म। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारी भाषा निंदनीय है। ये जो भाषा बोल रहे हो ये तुम्हारी मत करिए आप लोग। तुम्हारे जैसे टिप्पणी पर वाद विवाद नहीं। यही अपमान है सनातन का, यही सनातन का अपमान है, यही केसरिया का अपमान है जो बैठ के कर रहे हो टीवी पर। शिव चालीसा नहीं सुना पा रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, यही तुम्हारे नेता कर रहे हैं और तुम भी ये भक्ति का रियलिटी शो नहीं है ना, जहाँ आप डिमांड करेंगे कि ये सुना दीजिए वो सुना दीजिए। अगर आपको सुनने का शौक है तो उनके सत्संग में चले जाइए, ठीक है? डिबेट में ये सब नहीं चलता है, डिबेट में ये सब नहीं चलता। मैं आप सब लोगों को रोकूंगी, डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में। नहीं, मैं इस ट्रैक पर जाने नहीं दूंगी, मैं इस ट्रैक पर नहीं जाने दूंगी डिबेट को। आप सभी शांत होइए, मैं जिसका नाम लूंगी उनकी बात फिलहाल ऑन एयर जाएगी और उसके बाद आपको अपने काउंटर में जो कहना है अपने वक्त पर बोलिएगा। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, क्या कोई मुद्दा नहीं बचा है ये, या ये कांवर की पॉलिटिक्स है जो दोनों को सूट कर रही है? देखिए आस्था जी, कांवड़ की पॉलिटिक्स ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और कांवड़ की पॉलिटिक्स को सेग्रीगेट करके केवल एक सिलेक्टिव जगह पर ही किया जाता है। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर 3 जिलों में करी जाती है और यूपी के अन्य भाग में भी कांवड़ यात्रा इस समय चल रही होती है। काशी विश्वनाथ पर बहुत सारी जगहों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी लोग कांवड़ लेकर जल लेकर जाते हैं और काशी विश्वनाथ में वो जल को चढ़ाते हैं वहां पर भोले बाबा के ऊपर। लेकिन ये 3 जिलों में ऐसा क्या होता है, 3 जिलों के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी अमाउंट में है। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी अच्छी हैवी अमाउंट में होती है कि वो इलेक्शन को डिसाइड कर सकता है कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। ये पहले कांग्रेस के टाइम में उस समय पर कांवड़ यात्रा के, आज की बात नहीं है, 80s 90s के टाइम पर भी कांवड़ यात्रा में इस तरीके के विघ्न डाले जाते थे और सरकार से कुछ नहीं किया जाता था। उसके बाद में चीजें बदली हैं और इसके ऊपर आईबी की बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट थी। जैसे जर्मनी के अंदर लोन वुल्फ अटैक, गाड़ी से हमला कर देना, इस तरीके के इनपुट्स भी आते थे, तो ये बहुत सेंसिटिव बन जाती है। और यहाँ पर कुछ हो जाए तो रोटी सेकने के लिए नेता बहुत आगे आगे बढ़कर खड़े हो जाते हैं। इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा और ये ऐसा नहीं है और ये केवल एक कह देना कि देखिए सूट करता है। यहाँ पर अगर आप बात करें इस बार के चुनाव की रिजल्ट्स में भी, तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में यहाँ पर ये एजेंडा काम करता था। हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन की जो बंटवारा है
उस वजह से ये सूट करता है पॉलिटिकल पार्टी को। और देखिए एक बात और भी है, एक नैरेटिव चलाया जाता है कि ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये फलानी है। अब देखिए गंगा को पूजने वाला हिंदू, जमुना को पूजने वाला हिंदू, ये तहजीब बीच में कहां से घुसा दी जाती है? यहीं से ये शुरुआत की जाती है कि आप आड़ लीजिए सेकुलरिज्म की, आड़ लीजिए, लेकिन आप हिंदू मान्यताओं को डराइए। तो इसी चीज शुरू होता है। समाजवादी पार्टी के भाई साहब बहुत बोल रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर आप ये सुना दीजिए, अगर आप ही अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बता दीजिए तो आपकी पार्टी का तत्सम कुछ नहीं समझते, हिंदी नहीं पढ़े आप। मुहावरा, परिवाची और तद्भव तत्सम आप नहीं समझते? अगर समझते तो बता दीजिए तद्भव तत्सम क्या होता है। जो मैंने पढ़ा है स्कूल में, शेक्सपियर का नाटक पढ़ाया जाता है। आप अनपढ़ी वाली बातें कर रहे हो, आप अनपढ़ी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है आस्था जी, ये लोग बाहर से विदेश से पढ़ के मुहावरा कैसे प्रयोग होता है। एक सेकंड कपिल जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले सचिन रावत जी। सचिन जी बात रखिए, उसके बाद कपिल जी होल्ड ऑन। सचिन जी बोलिए। बातें मत करो। देखिए आस्था जी, अभी परमवीर जी ने बड़ी बड़ी बातें की। मुझे लगता है एक बार भी उन्होंने 2017 के बाद अब तक जो भी कांवड़ यात्रा के बीच में जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उस पर पुलिस का कार्रवाई और सरकार की तरफ से कार्रवाई जो की जानी चाहिए वो नहीं होती है, उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। गंगा जमुना तहजीब का देश हमारा है, इनको मुझे लगता है ना तो ये पर्यायवाची आती है, ना तो हिंदी का ये वाक्य आता है। हो सकता है ये विदेश में पढ़े हो, विदेश में इनके सारी जो रूपरेखा हो उसके अनुरूप ये सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। आज की डेट में अगर हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में सभी लोगों को बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, तो इनको तकलीफ किस बात की है? हम लोग आपस में मिल करके हम लोग सौहार्दपूर्ण हर त्योहार कि फिर नदी और एक और कौन है वो कांवड़ियों का ड्रेस पहन के क्यों गए थे, क्यों उत्पात मचा रहे थे? जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को है कि उसमें उनकी राजनीति रोटियां नहीं सेक पा रही है। लोग राजनीति रोटियां कैसे सेकी जाए, कैसे एजेंडा सेट किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह सेट करती है। ठीक है, कपिल जी बोलिए। देखिए कलयुग यहाँ पर आ चुका है और पूरी तरीके से आ चुका है, क्योंकि आप सोचिए कि जब धर्म गुरु जो हैं वो अधर्म की बातें करें, जो पॉलिटिकल हो जाएं, इस समय में आप क्या किसी को ऐसा? मैं पूछ रहा हूं कि जरा शिव चालीसा सुना दीजिए, माता जी नहीं सुना पा रही हैं और धर्म गुरु हैं। मैं अपने मित्र से कह रहा हूं, आपको उनकी बात पसंद नहीं है तो आप अपनी बात 4 लाइन सुना लें, 4 लाइन सुना दीजिए, वो कह देंगे मेरे सत्संग में आ जाइए, सुन लीजिए। मैं उनके पास चला जाऊंगा। समय नहीं दिया जाता ना, हम यहाँ पर आरती और चालीसा और ये सब चीजों का टेस्ट लें बैठकर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे लोग वेशभूषा धारण करके बैठते हैं। बहुत सीधी बात है, वेशभूषा औरों ने भी धारण किया, वैसे इन्होंने भी धारण की हुई है। तो मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए इन्होंने कब विवेचना कर ली कि उसमें विपक्षी दल के लोग थे? ये बता दें कब ये इन्वेस्टिगेट करने गई थी? इनको कहां से सूत्र मिल गया? अच्छा ठीक है, 10 सेकंड आप बात पूरी करिए। उनका ऑडियो कट रहा है, वो साथ में बोल रही है, मैं अलग से उनसे जवाब लूंगी। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। गेरुआ वस्त्र तो रावण भी पहनता था, जिसका मतलब क्या है? ठीक है, रावण का भी सम्मान किया जाएगा। बात पूरी हो गई आपकी, गेरुआ वस्त्र रावण भी पहनता था, बात पूरी हो गई आपकी कपिल जी। ठीक है, कंचन गिरी जी जवाब दीजिए। कैसे तय किया? अब आप शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए कपिल जी, अब उनका जवाब सुन लीजिए। बोले कंचन गिरी जी। कालनेमी कौन है, कौन तय करेगा? हाँ कंचन गिरी जी बोलिए। हाँ मैं वही कह रही हूँ, संत का ये जो बोलते हैं संत हो गए पॉलिटिकल, संत का कार्य है राष्ट्र का सुरक्षा करना। कभी प्रेमानंद जी को बैठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि संत कौन और महंत कौन है। सही दिशा दिखाना जरा बैठा के देखिए एक बार भी। संत का कार्य वो है। कर देंगे संत बैठ करके पॉलिटिकल लोगों के साथ डिस्कशन नहीं करते हैं, माफ कीजिएगा। उसके लिए बिल्कुल पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन में वो लोग हिस्सा लेते हैं। चालीसा सुना नहीं पा रही हैं। अरे गुरु इस तरह सावन के महीने में बैठी इस ट्रैक पर नहीं ले जाना ना बहस को। अरे भाई कोई बात नहीं। समीर जी आप जवाब दीजिए। तमाम रावण बैठे हुए हैं। आस्था जी पहले इसकी माइक बंद करिए। बंद करोगे तुम्हारी माइक शांत रहिए। नहीं इस तरह तू तड़ाक पर कोई नहीं जाएगा, कोई तू तड़ाक पर नहीं जाएगा, मैं बिल्कुल बंद करा दूंगी ऑडियो। माइक बंद करिए, लिहाज करिए एक दूसरे का। 2-3 बातें बात काटिए, तो अभी पर्सनल तो अटैक्स नहीं। समाजवादी पार्टी भेद के भी नहीं बिल्कुल। प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रावण के रूप में है, ये सनातन का अपमान करते हैं। इनको भगवा में इनको सनातन के अपमान का ही भाव दिखता है।
इनको सन्यासी नहीं दिखता है, इनको रावण दिखता है भगवा में। ये रावण की प्रवृत्ति के हैं, इन्होंने सनातन का अपमान किया है, ये हिंदुओं का अपमान करते हैं, कारसेवकों पर गोली चलाते हैं, इनके पेट में पच नहीं रहा है। अरे भाई तुमको शिव शास्त्रोक्त सुनना है, तुमको आरती सुनना, उनके मंदिर में चले जाना, उनके घर चले जाना, तुमको सुना देंगे। यहाँ तो कावड़ पे यात्रा पे डिबेट करो ना। 17 से पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने कावड़ के लिए कौन सी व्यवस्था किया? पानी की व्यवस्था किया, सफाई की व्यवस्था किया, दवाई की व्यवस्था किया। कावड़ यात्रियों पर लाठी चलाते थे, कावड़ यात्रियों पर लाठी चार्ज होते थे, आंसू गैस के गोले चलते थे। और 17 के बाद कावड़ यात्रियों पर फूल वर्षा हो रही है। दोनों मुख्यमंत्रियों में अंतर लगातार बोल रहे हैं आप। एक मुख्यमंत्री आंसू गैस के गोले कंचनगिरी जी शांत रहिए, आपने अपनी बात रख दी, आप शांत रहिए, कावड़ियों शांत रहिए। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, एक वक्त में बोलेंगे तो किसी की भी आवाज क्लियर नहीं जाती है, सबका ऑडियो ब्रेक होता है, पहले बता रही हूं। कावड़ियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराते हैं और अखिलेश यादव कावड़ियों पर लाठीचार्ज कराते थे, कावड़ियों पर आंसू गैस के गोले चलते थे, वो ट्रैफिक में परेशान होते थे, उनके एक्सीडेंट होते थे, उनकी मौतें होती थी। और इनकी सरकार में सनातन का अपमान पहले भी होता था, आज भी आपको अलग से समय नहीं ये अपनी जुबान से अपमान कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं साधु संतों का, ये बताता है। चलिए, तो कुल मिलाकर बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर हमला कर रही है कि कांवड़ियों का, सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े तमाम नेता है जो उसके खिलाफ बयान दे चुके हैं, लेकिन उसको व्यक्तिगत बयान बताकर किनारा कश होते दिखाई देते हैं। वक्त का तकाजा है। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी घमासान के बीच कई जगहों से बहरूपियों के पकड़े जाने की खबरें आई हैं। कोई नाम बदल करके चोरियां करता पाया गया है, तो कोई कांवड़ियों की ड्रेस पहन करके उत्पात मचाता पाया गया है। लेकिन इन फर्जी अफवाहों के जरिए अराजकता फैलाने की कोशिश अगर की गई तो सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सख्ती होगी, सख्ती से निपटा जाएगा। महाबहस में इतना ही। खबरों में बने रहेंगे, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।